दोस्तों इंग्लिश स्पीकिंग में ये छोटी छोटी चीजें कभी कभार इतनी मुसीबत बन जाती है ना कि देखने में बड़ी आसान लग रही है, लेकिन इसकी इंग्लिश बनाने बैठोगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा। आप देखो, सोया होगा, सोता होगा, बताया होगा, किया होगा, रहा होगा, चुका होगा, हुआ होगा, बना होगा, या और कुछ अच्छा होगा वगैरह वगैरह। देखने में लग रहा है सब में होगा ही तो आ रहा है, आसानी से बन जाएगा, बट आप हैरान रह जाएंगे। ये सब अलग अलग तरीके से बनेंगे, सबका कॉन्सेप्ट अलग अलग है। पूरी जानकारी छोटी सी वीडियो में दूंगा। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर। आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोया होगा। पहले मैं इसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर मैं बताता हूं ये लगता कहां कहां है। बहुत गौर से देखिएगा। इसके लिए हम लगाते हैं मस्ट बी। अब ये कब लगाना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप कहें वो इस वक्त ये काम कर रहा होगा तो मस्ट बी लगाएंगे। जैसे इस वक्त यार सोया होगा वो, अरे इस वक्त तो पड़ा होगा वो छत पे, लेटा होगा, क्यों तंग कर रहा है भाई उसे। यानी कि आप उसी वक्त की बात कर रहे हैं। ये आप अपनी नोटबुक में मेरे वर्ड्स लिखिएगा कि जब हम उसी वक्त की बात करें, सोया होगा इस टाइम तो वो अभी मत जाओ, अभी की बात कर रहे हैं, मस्ट भी लगाएंगे। सो जैसे मुझे कहना सोया होगा तो पता है कैसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ही मस्ट बी स्लीपिंग, ही मस्ट बी स्लीपिंग। अरे वो लेटा होगा यार, ही मस्ट बी लेइंग। अरे वो पड़ा होगा वहीं पे, है ना, अरे वो वहीं बैठा होगा, ही मस्ट बी सिटिंग ओवर देयर। ऐसे क्या लग गया। चलो अगला है सोता होगा। ये कैसे बनेगा, पहले इसका फॉर्मूला समझिए। इसको बनाने के लिए आपको डू या डज की जरूरत होगी। सोता होगा, जैसे आपने कहा मेरे कमर में दर्द हो रहा है, अच्छा तुम गद्दे पे सोते होगे। हाँ देखो आ रहे हैं ना सेंटे दिमाग में, है ना, यार वो लेट आ रहा है, बाइक से जाता होगा वहां पे इसलिए लेट आ रहा है। यार आज भूख नहीं लग रही, ओहो बाहर की चीजें खाते होगे तुम। करता होगा, करते होंगे, जाता होगा, ये डू डज लगाते हैं। सो जैसे वह गद्दे पर सोता होगा या वह छत पर सोता होगा, तो देखिए मेरी बातों से लग रहा है कि मैं पूछ रहा हूं। चाहे वो उसने कहा कि मेरी कमर में दर्द है, उसकी कमर में दर्द है, अच्छा वो छत पर सोता होगा, सवाल पूछ रहा हूं। सो डज ही स्लीप ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। ये लीजिए, डज ही स्लीप ऑन द रूफ, वह छत पर सोता है। क्या वह छत पर सोता है, वह छत पर सोता होगा, एक ही मतलब बैठेगा सबका। बाइक से जाता होगा वो, डज ही गो बाय अ बाइक या बाय द बाइक। नेक्स्ट वाला दोस्तों बताया होगा। अब सुनिए इसे कैसे बनाएंगे, पहले इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। इसे बनाने के लिए आपको मस्ट हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। उसने तुम्हें मेरे बारे में बताया होगा, है ना, उसी ने रखा होगा ये सब यहाँ पे, उसी ने तोड़फोड़ की होगी ये सब, यानी कोई काम किया होगा। सो उसने तुम्हें बताया होगा जरूर, हाँ है ना, वही बताता है सब कुछ। तो ही मस्ट हैव, ही मस्ट हैव, अच्छा हैव आ जाता है तो थर्ड फॉर्म लगती है, टोल्ड यू, ही मस्ट हैव टोल्ड यू। उसने बताया होगा तुम्हें, ही मस्ट हैव टोल्ड यू, पक्का उसी ने बताया होगा, ऐसे पक्का उसी ने किया होगा। अच्छा नेक्स्ट है किया होगा। अच्छा ऊपर वाला तो है पक्का, जिसमें लग जाए, पक्का उसी ने बताया होगा, पक्का उसी ने किया होगा, इसलिए मस्ट लग रहा है। लेकिन अगर खाली ऐसा ही किया होगा, वह सोया होगा वहां पे, वो गया होगा, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं, जो वक्त गुजर गया। यार यहाँ गंदा कैसे हो रहा है, अरे वही सोया होगा यहाँ पे, तो यानी अब तो वो चला गया, अब तो गंदा पड़ा है, पास्ट की बात हो रही है। यार ये किसने तोड़ा, तुम्हारा भाई है, वही आया होगा, पास्ट की बात हो रही है। तो जिसमें हम पास्ट की बात करें दोस्तों, उसमें हम हैड का प्रयोग करते हैं, हैड का, है ना। जैसे किया होगा, उसी ने किया होगा, ये पक देख लेना भाई, मुझे तो लगता है उसी ने किया होगा। तो ही हैड डन, डू की थर्ड फॉर्म करना इट, ही हैड डन इट, उसी ने किया होगा, वही बैठा होगा यहाँ पे, ही हैड सेट हियर, अरे वही गया होगा, ही हैड गॉन, ठीक है, और पक्का वही गया होगा, तब फिर पक्का लग गया था, हैड नहीं, ही मस्ट हैव। अच्छा नेक्स्ट वाला आता है रहा होगा। वह सो रहा होगा, पढ़ रहा होगा, खेल रहा होगा, इसमें भी होगा आ रहा है लेकिन रहा के साथ। इस कंडीशन में दोस्तों हम विल बी का प्रयोग करते हैं। जैसे वह सो रहा होगा तो कैसे कहेंगे, ही विल बी, जरा साफ साफ लिख दें, वैसे मेरी राइटिंग बोर्ड पे बहुत गंदी आती है पता नहीं क्यों। ही विल बी स्लीपिंग, ही विल बी स्लीपिंग, ये लीजिए, वह सो रहा होगा। He'll be dancing, नाच रहा होगा। He will be coming, वह आ रहा होगा। राम will be going, राम जा रहा होगा। सोनू will be coming, सोनू आ रहा होगा। अगला है चुका होगा। अब रहा हट गया, चुका आ गया, वह जा चुका होगा, वह सो चुका होगा। इसके लिए हम पता क्या लगाएंगे, इसके लिए हम लगाएंगे will have। मैंने आपको बताया था ना कि जब जब have आ जाएगा, जैसे यहां भी आया था, यहां भी आया था,
हैड भी हैव का ही रूप है, इसकी तो हैड सेकंड फॉर्म होती है हैव की, तो जहां हैव आएगा वहां थर्ड फॉर्म लगानी है हमें। तो सेंटेंस क्या है हमारा, चुका होगा। जैसे वह जा चुका होगा, तो कैसे बनाएंगे, ही विल हैव, गो की थर्ड फॉर्म गॉन, ही विल हैव गॉन। ऐसे वह आ चुका होगा, he will have come। सोनू सो चुका होगा, सोनू will have slept। वह गिर चुका होगा, he will have fallen। पक्का वो गिर गया होगा, तब फिर मस्ट, पक्का जहां लगे मस्ट है। अच्छा, अगला है हुआ होगा। पहले इसको समझते ही बनेगा कैसे, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा। might have, है ना, might have। जैसे आप किसी चीज को लेकर अनुमान लगा, आइडिया लगा, मतलब आपको पता नहीं है वो चीज। मैं कह रहा हूं ना कि यहां तो सिर्फ लिखा हुआ है, लेकिन जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं बोल के आपको बता रहा हूं। तो सिचुएशन जानना जरूरी है, वरना सब आपको एक जैसे ही लगेंगे। आपको लगेगा ये भी, ये तो यही वाला लग रहा है, किया होगा, हुआ होगा। सिचुएशन समझिए, उसमें आप श्योरिटी से कहते हैं पक्का। इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ आप ऐसा लगेगा आपको कि शायद उसने किया होगा, आप सिर्फ आइडिया लगाएंगे, यार ये ना उनने तोड़ा होगा, ये उसी की हरकत होगी। यानी आप पक्के नहीं है, बस आप गैस कर रहे हैं, यार वो है ना 10 बजे चला गया होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई, पक्का नहीं है। तो वहां पे माइट हैव का प्रयोग करेंगे। जैसे वो कल गया होगा, वो शायद, है ना, ही माइट हैव गॉन, ही माइट हैव गॉन, या गॉन यस्टरडे, कल चला गया होगा। तो जिस चीज को लेकर आप सिर्फ गैस करें, माइट है। अगला देखेंगे दोस्तों, से बना होगा। अब यहां मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा, बहुत गौर से सुनिएगा। से बना होगा और का बना होगा, इन दोनों को मैं एक साथ पढ़ाना चाहता हूं, जरा गौर से बना होगा और का बना होगा में फर्क क्या होता है, पहले इसकी इंग्लिश निकाल लेता हूं, फिर दोनों का एग्जाम्पल दूंगा। से बना होगा के लिए हम लगाएंगे मेड फ्रॉम, और का बना होगा के लिए लगाएंगे मेड ऑफ, मेड ऑफ, ठीक है ना। फर्क क्या है, से बना होगा में फर्क यह है कि कोई चीज पहले थी वो बनी बनाई, अब उसका कुछ और बना दिया, कोई नई चीज बना दी, तो से बनाए। यार ये जो लस्सी है ना, ये दही से बनी है, यानी दही पहले ऑलरेडी बनाई जाती है ना, फिर उससे फिर लस्सी बनी, तो से बना, है ना। यार ये जो घर है, ये जो क्या नाम है तुम्हारा, ये जो सोफा है ना, ये लकड़ी का बना है, तो लकड़ी मतलब कोई लकड़ी तो लकड़ी होती है, बनाई थोड़ी जाती है। या ये जो कुर्सी है लोहे की बनी है, तो लोहा होता है, लोहा कुछ लोहा शेप थोड़ी लेता है, कुछ आकार थोड़ी होता है उसका, तो वो कुछ बनता है तब उसका शेप होता है। जैसे कुर्सी बना दी, गाड़ी बना दी, सो ये है डायरेक्टली किस चीज से बने, और जब वो ऑलरेडी पहले किसी शेप में ढल चुकी थी, फिर वापस उसे चेंज किया गया, तो फ्रॉम। जैसे खीर दूध की नहीं, जैसे लस्सी दही की बनी है, दही की, यानी पहले दही बनाई दूध से, फिर उसको दोबारा रिफॉर्म करके लस्सी बनाई, सो फ्रॉम हो गया, से बनी है। तो मेरा आंसर क्या, क्वेश्चन क्या, सवाल जो है हिंदी क्या थी कि लस्सी दही की बनी है। लस्सी को हम लस्सी भी बोल सकते हैं, लस्सी इज मेड फ्रॉम, है ना। कर्ड, जिसको हम दही भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ड लिख देंगे तब भी चल जाएगा, दही लिख देंगे तब भी। अगला वाला है से बना होगा। तो जैसे मुझे कहना है कि जो बुर्ज खलीफा है भाई साहब, वो तो कंक्रीट से बना है। सो पहले कंक्रीट क्या थी, कंक्रीट ही थी, वो तो कुछ थी नहीं, है ना। इसी तरीके से मैं कहूं एफिल टावर लोहे का बना है, लोहा क्या था पहले, लोहा ही था, उससे पहले तो कुछ था ही नहीं। तो यानी कि जिसको रिफॉर्म किया जाए, तो कुछ नया बना जाए, तो मेड फ्रॉम, और जो ऑलरेडी पहले खुद ही पहली बार नया बनाओ किस चीज से, तो वो मेड ऑफ बन जाएगा। मेरी अंगूठी सोने की बनी है, तो इससे पहले सोना क्या था, किसी फॉर्म में नहीं था, वो तो ऐसे ही बस था, सोना बना दिया जी, अब इसका कुछ भी बना लो। तो मेरी अंगूठी सोने की बनी है। माई रिंग इज मेड ऑफ, अब मेड ऑफ लिखेंगे, मेड ऑफ गोल्ड, है ना, गोल्ड। अब इस अंगूठी को अब मैं कुछ और बनवाऊं, लो जी सुनार साहब, ये अंगूठी है, इसका हार बना दो इसे पिघला के, अब मेड फ्रॉम लगेगा, क्योंकि अब सोने की अंगूठी नहीं बन रही है, अंगूठी का सोने के वो नहीं बन रहा हार, अंगूठी का हार बन रहा है। सो अब यहां पे चेंज हुआ। लास्ट है अच्छा होगा तुम चले जाओ वहां पे, अच्छा होगा तुम उसे यहां बुला लाओ, यार अच्छा होगा तुम मुझसे थोड़े दिन दूर रहो। इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम बहुत बोलते हैं ना, लेकिन आपको बताऊं इसकी इंग्लिश बताने से पहले कि इसके बाद मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, और आप बहुत होनहार है अगर आप यहां तक आ गए हैं और वीडियो देख रहे हैं। इतने लाखों करोड़ों लोग इस समय रील में टाइम बर्बाद कर रहे होंगे, और आप यहां पढ़ रहे हैं डेटा और अपने मम्मी पापा के पैसे का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने वक्त की कीमत का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका आंसर देते हैं, वो दूंगा आपको जो है सवाल। तो इसके अच्छा होगा वुड बी बेटर, है ना। यार अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ, शक्ल ले जाओ अपनी। सो कैसे बोलेंगे, इट वुड बी बेटर
इट वुड बी बेटर इफ यू गो फ्रॉम हियर, इफ यू गो फ्रॉम हियर। जगह कम है तो मैं ऐसे लिख देता हूं छोटा छोटा, इट वुड बी बेटर इफ यू गो फ्रॉम हियर। चले जाओ यहां से, अच्छा होगा यार, अच्छा होगा भाई तुम उसके पैसे लौटा दो। इट वुड बी बेटर इफ यू रिटर्न हिज मनी। अच्छा होगा आप इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, भी लाइक वाला बटन नीचे। इट वुड बी बेटर इफ यू लाइक द वीडियो। चलिए मैं आपको होमवर्क देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिलहाल होमवर्क, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं। इन सभी सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में करनी है। मैं आपके आंसर्स का इंतजार करूंगा। सभी लोग बड़े प्यारे प्यारे आंसर दीजिएगा, क्योंकि आपके आंसर्स को न सिर्फ मैं लाइक और हर्ट देता हूं बल्कि रिप्लाई भी करता हूं और बताता हूं कि आपने कितना अच्छा आंसर दिया है। बहुत सारे लोगों को डेली रिप्लाई करता हूं और बड़ा अच्छा लगता है जब जिस क्रिएटर को आप देख रहे हैं और उसका जवाब आपको मिल जाए, तो आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मेरी किताब और मेरा एप्लीकेशन दोनों लाइव है, आप खरीद सकते हैं मेरी किताब Amazon और फ्लिपकार्ट से, और मेरा एप्लीकेशन फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो एक प्यारा नन्ना मुन्ना चुन्ना सा लाइक देकर जाना।